एक तरफ बेताबी, जुनून, तड़प, ख्वाहिश है, और दूसरी तरफ बस एक सादी सी आंख। मेरे महबूब सा जहां बनती तो हमारी भी बहुत थी, तुमने दिल से उतार दिया। नजरों से उतरे हुए लोग दिल से भी उतर जाते हैं। परी मेरे साथ रहेगी हमेशा। उसे पता है हमारे बारे में। मोहब्बत किसे चाहिए? इज्जत चाहिए, रिश्तों में इंसाफ करने वाला चाहिए, और तुम में ये खूबियां मर कर भी नहीं हो सकती। मलिक साहब शादी फरमा रहे हैं उन असिस्टेंट कमिश्नर साहब। हर मसले के हल में एक नया मसला है। मसला? एक ऑप्शन ये है कि हम ये शादी पोस्टपोन कर दें। अरुण मलिक जी, मैं हसीब हूँ। है मन में जैसे भरा तूफान सा, खुशबख्त का दोस्त, उसका साबका। मैं मानती हूँ कि तुम्हें मेरा शादी से इनकार करना बहुत बुरा लगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारा ताल्लुक खत्म हो जाए। उसने उस चीप लड़की से शादी कर ली जिसकी वजह से उसने मुझसे शादी करने से इनकार किया। जब से मैंने आपसे शादी की है ना, डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिला मुझे। हाँ तो क्या कर रही हो मेरे साथ? चली क्यों नहीं जाती अपने घर? मेरी बेटी मुझ पे भारी नहीं है, मैं सारी उम्र इससे अपने साथ रह सकता हूँ। आयान तो खुश ही नहीं था मुस्कान के साथ, और ना ही उसने उसे कबूल किया था। आपने अच्छा नहीं किया इस औरत को एक्सेप्ट करके। ज़ारून की अम्मा मुझे कबूल करना तो दो, मुझे मुंह लगाना भी मुनासिब नहीं समझ रही है। मुझे लड़कियों को डील देना इतना पसंद नहीं है। मैं घर छोड़ के आ गई। नहीं क्या चाहती है लड़की? बार बार क्यों आ जाती है हमारी जिंदगी में इससे डिस्टर्ब करने? डिस्टर्बेंस वही होती है जहाँ एहसास मौजूद होता है। मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनकी रहा नहीं, उनकी इकलौती औलाद। ऐसे जो गरीब रिश्तेदार होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा मसला यही है, उनके साथ नेकी करो और दरिया में डालो। आपको पता है मुझे गुलाब और मोतिये के फूल बहुत पसंद। अच्छी तरह पता है मोहिनी को चमेली के फूल, और तुम्हें? मोहिनी को मैं किसी सूरत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। पैसे पैसे का मोहताज हो जाओगे तुम, फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारी बीवी कितने दिन साथ देती है तुम्हारा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे ज़ारून ने छोड़ दिया तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब खुशकिस्मती खुद दस्तक दे रही हो आपके दरवाजे पे, तो हमें खोलने में देर नहीं करनी चाहिए। आपने उस चीप लड़की को बहू की सूरत में कबूल भी कर लिया। सांप निकल गया है तो लकीर पीटने से क्या होगा? मुझे पापा को इम्प्रेस करना है ना, तुम क्यों मेरे से ज्यादा एफर्ट कर रही हो? कब तक हम बेटी के माँ बाप होने के नाते इसके ससुराल वालों की नाजायज बातें सुनते रहेंगे? जिस लड़की के बाप के ऐसे बागी ख्यालात हो ना, वो लड़की तलाक का टीका लगा के अपने मैके चले जाती है। मुझे तलाक याफ्ता बेटी कबूल है। अगर हम लोग इतने ही बुरे हैं तो ले जाओ अपनी बेटी को, मेरा बेटा खुद तलाक देगा। मैं तो खुद तुम्हारे रास्ते से पीछे हट गया साहिशा। अफसोस है मुझे खुद पर कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता था। किस्मत ने तुम्हें सुफियान जैसा हीरा दिया था, लेकिन तुमने अरसलान जैसा पत्थर चुना। जाते जाते सच क्यों नहीं बता देती तुम उसे? मेरे पास सिर्फ एक ही गवाह है, और वो है मेरा खुदा। साहिशा एक बहुत अच्छी लड़की है, कदर करना उसकी। अगर वो बीवी बनकर मेरे घर में आएगी तो मेरा जो दिल करेगा वो करूंगा उसके साथ। बड़ा अच्छा मूड है आज आपका। मेरे बरसों की ख्वाहिश पूरे होने जा रही है। जायशा इस घर की बहू बनने जा रही है। क्या अब तक मुझसे खफा है? अब तो कुछ ही देर में मैं पराई होने वाली हूँ। पराई तो मेरे लिए तुम उसी वक्त हो गई थी जब मेरे दिल से उतर गई थी। जिस इंसान से मैं इतनी नफरत करती थी और उससे इतना चिढ़ती थी कि कब सोचा था कि वो ही मेरा हमराही बन जाएगा। लोग शायद सही कहते हैं कि जोड़े आसमान में ही बनते हैं। आज तुम्हारा निकाह है, मंगनी नहीं। तुम यही चाहते थे ना? जायशा तो अरसलान को बचपन से जानती है, उसकी सारी अच्छी बुरी आदतों से वाकिफ है। इतना जल्दी तो मौसम नहीं बदलता साहिशा, जितना जल्दी तुम बदलो। जहाँ इस वक्त अरसलान बैठा है वहाँ आपको होना चाहिए था, लेकिन किस्मत भी इंसान को कहाँ ले जाती है कोई नहीं जानता। मेरी अपनी कुछ शराइत है। जायशा बेटा ये क्या मजाक है? सब देख रहे हैं, काजी साहब इंतजार कर रहे हैं। ये मेरा हक है ताया अब्बू, और अगर आप लोगों ने ये बात नहीं मानी तो मैं ये निकाह नहीं करूंगी। ये कोई मेरी बीवी नहीं है। अरे मैं इसको लेने नहीं गया था, ये खुद मेरे सर पे सवार हो गई। अरसलान बिल्कुल ठीक कह रहा है। जायशा इस घर में बिन बुलाए आई, और बिन बुलाए लोगों को वेलकम नहीं किया जाता। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी खिदमत गुजार बीवी हूँ? हाँ मैं तुम्हारी सिर्फ बीवी हूँ, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है।
अरसलान ने इसके साथ क्या सलूक किया और उसको हमारी इज्जत की परवाह है। इसे कहते हैं तरबियत। अगर उसके दिल में जायशा के लिए बातें थी तो उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी ना। क्योंकि उसने ये शादी मोहब्बत में नहीं बल्कि इंतकाम में की। सही कहते हैं बाबा कि तुम एक साइकोपैथ हो। तुम्हें इस घर में होना ही नहीं चाहिए अरसलान। इस जायशा के लिए लड़ रहे हो तुम दोनों? क्या सोच के हैं कि मेरे घर को बर्बाद करोगी? कल तक तुम इसकी मोहब्बत की कस्में खा रहे थे और आज ये साजिश ही हो गई तुम्हारे लिए। आज भी इन दोनों का अफेयर है। अरसलान, आज भी सुफियान की नाम की अंगूठी पहन के बैठी है ये। जायशा, तुमने ये जो खेल शुरू किया है ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे जिद करके अरसलान से तुम्हारी शादी नहीं करवानी चाहिए थी। तुमने दौलत की खातिर अगर अरसलान से शादी कर ही ली है तो उसके साथ ये सुलूक क्यों कर रही हो? मैंने अरसलान से दौलत के लिए शादी नहीं की था अम्मी। मैंने उसे तो बर्बाद करने के लिए शादी की है। जब रात में मिलने का प्लान फिक्स है तो बार बार क्यों फोन कर रही हो? मैं बस कंफर्म कर रही थी। तुम्हें पता है ना, मैं चाहती हूँ कि ये रात मिस ना हो। मैं यहाँ इस बीच के हट पर हूँ और इस वीडियो में आपके सामने मशहूर शाहनवाज मुराद की घटिया खुफिया जिंदगी सामने आएगी। तुम्हें देखकर और तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम भी पुप्पू की तरह उम्मीद हार चुकी। तुम मेरी रिकॉर्डिंग कर रही थी। जब भी मैं कहूँ आज तुम इतना डिफरेंट क्यों बिहेव कर रही थी? You have to die now. तुम जब गुस्से में होती तो तुम्हारा चेहरा सुर्ख हो जाता है और भी प्यारी लगती है। लाश नहीं है, जिंदा है। मगर अगली बार मेरा ये हाथ तुम्हारी गर्दन तक आएगा। इस लड़की को पहचानते हो? इसके मोबाइल की लोकेशन कल रात तक यहीं की आती रही है। ऑनेस्ट, इतनी जल्दी इतनी एक्यूरेट जगह पे कैसे पहुंच गई? शानजे वहाँ किसी लड़के के साथ आई थी और शादी की जिद कर रही थी। कभी किसी ने मेरी प्यारी सी छोटी सी तानिया से कहा है कि वो उसे अच्छी लगती है? नहीं, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। शानजे बेटी का फोन अभी कुछ देर पहले ऑन हुआ है। किस एरिया में? अब लोकेशन हैदराबाद से आगे की आ रही है। मतलब शानजे शहर से बाहर चली गई है? इतनी तकलीफें झेल ली है ना मैंने कि अब मेरा दिल पत्थर हो गया है। खुशी हुई जान के कि वहाँ मेरे लिए कंसर्न बाकी। मैं तो समझा था मैं सब कुछ खो चुका हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे नहीं लगता कि सजा ज्यादा तवील रहेगी। वैसे मुझे लगता है जिद्दी होना ना एक कंटेजियस बीमारी है, क्योंकि तुम तो जिद्दी हो ही, रोशनी भी हो गई। ये सब टाइम पास है। इनमें बीवियों जैसी वफा और खलूस तलाश करना हमाकत है। जिद और अकड़ में तो पूरे हैं ना, हर वक्त अपनी चलाते हैं। मैं उसे भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता साकिब, और तुम दोनों मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा।